Hello बच्चों, let's read this question. The question says ascent of high mountains may cause altitude sickness in men. Prime cause of this is तो क्या बोला जा रहा है कि जो हाई माउंटेन्स लाइक ascent जो होता है हाई माउंटेन्स का वो कॉज करता है एल्टीट्यूड सिकनेस कॉज करता है मेन में। तो हमें इसका प्राइम कॉज बताना है। क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास ए एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, बी डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, the decreased partial pressure of oxygen and the decreased portion of oxygen in air। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ब्रीथिंग में होता क्या, इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन का, इनहेलेशन of oxygen while exhalation of carbon dioxide takes place। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली होता क्या, आरबीसी जो है कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कंडीशन कि जो जैसे जैसे हम हाई माउंटेन्स पे जाते हैं तो वो कॉज करता है अल्टीट्यूड सिकनेस, कॉज करता है मेन में। तो इसका प्राइम कॉज हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस, तो जो एल्टीट्यूड सिकनेस है उसे और क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज माउंटेन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस भी बोला जाता है। तो ये क्या, ये कॉज होता है जैसे लाइक बाय गेनिंग, मतलब एकदम से जब अपन ग्राउंड लेवल से एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ये इट डज नॉट अलाउ बॉडी इनफ टाइम टू एडजस्ट, जो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन होती है उसके साथ एडजस्ट होने के लिए हमारे पास इन लाइक इट डज नॉट अलाउ लाइक इनफ टाइम नहीं होता। एंड क्या होता है, ये जो रिड्यूस ऑक्सीजन होता है एज वेल एज जो चेंज होता है एयर प्रेशर में, ये क्या कॉज करता है, कॉज करता है हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गेनिंग altitude too too rapidly which does not allow body, which does not allow body enough time to adjust to the condition, that is reduced oxygen, reduced oxygen as well as changes in the air pressure, changes in the air pressure। तो ये क्या कॉज करता है, बेसिकली इट कॉजेस हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया, हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया कॉज करता है। एंड हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया इज व्हाट, इट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि रीच कर रही है टिश्यू की, लाइक टिश्यू बॉडी में जो टिश्यूज होता है उस वहां तक, लैक ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ये एल्टीट्यूड सिकनेस होता है इसके कुछ कॉजेज अगर हम देखें तो ये क्या कॉज करते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं दैट इज नोजिया, फैटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैपिड हार्ट रेट, रैपिड हार्ट रेट एज वेल एज ये क्या कॉज करता है, हेडेक भी होता है।
सिम्टम्स में इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हेडेक। तो अब हम जो है ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे यहाँ पे जो गिवन है। फर्स्ट गिवन है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड ये जो होता है ये कॉज करता है हाइपर कैपनिया। इट कॉजेस हाइपर कैपनिया कॉज करता है, नॉट एल्टीट्यूड सिकनेस, दैट्स व्हाई इट्स इनकरेक्ट। सेकेंड में गिवन है डिक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं होती, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही एकदम से हम जो है हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो बॉडी होती है वो इतना फास्ट, लाइक इट डू नॉट अलाउ बॉडी इनफ टाइम कि वो जो रिड्यूस ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट में एज वेल एज जो प्रेशर चेंज होता है उसके साथ कॉप अप कर सके। दैट्स वाई जो है हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी सेम रहती है, इट डू नॉट कॉज द प्राइम सिकनेस, दैट्स वाई इट्स इनकरेक्ट। सी में गिवन है डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वहां पे क्या होता है, बेसिकली पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली जो टिश्यूज हैं बॉडी में, जो टिश्यूज है वहां तक पहुंचती नहीं है प्रॉपरली, तो ये प्राइम कॉज होता है। एंड डी गिवन है डिक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, इट इज ऑल्सो ट्रू, बट हमें यहाँ पे बताना प्राइम कॉज, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आंसर इज सी, दैट इज डिक्रीज्ड partial pressure of oxygen, pressure of oxygen. I hope you understood it well. Best of luck.